नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये बात हम नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी उनको कि बीजेपी से बगावत करने के बाद जब वो बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो आगे हो सकता है कि जब महागठबंधन हो तो उसके संयोजक बन जाएं और पीएम पद के चेहरे भी बना दिए जाएं। हालांकि ये सब तो अभी तक उन्हें मिला नहीं और इसी बीच अब एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खुद की पार्टी में अब बगावत शुरू हो गई है। जी हां, बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में अब नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार टेंशन में हैं। अब मामला क्या है ये सब समझाएंगे, लेकिन उससे पहले 2024 का गणित जो है डॉट वाले इंडिया का, वो समझ लीजिए। दरअसल 26 पार्टियां एक साथ आई और 26 पार्टियों ने ये तय किया कि हम एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और 24 में उन्हें हराना है। हालांकि जब से ये गठबंधन बना है तब से ही लगातार आपस में ही लड़ाई हो रही है। पंजाब में कभी केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है, राजस्थान में भी बगावत दिख रही है, केजरीवाल हर जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार से आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होने चाहिए और ये बात आरजेडी कह रही है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो तेजस्वी को बिहार में अब पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। और इन्हीं सब बयानों के बीच, इन्हीं सब बातों के बीच अब नीतीश कुमार की पार्टी में दरार पड़ती हुई दिख रही है। मामला आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू के अंदर अब लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, वो मामला यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन यानी लल्लन सिंह और नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी आमने सामने हैं। यह टकराव इसी हफ्ते जेडीयू दफ्तर में देखने को मिला पहली बार, और जब ये मामला निकल कर आया तो बात यह निकल कर आई कि बरबीघा की राजनीति में दखल अंदाजी ना करने की सलाह लल्लन सिंह ने अशोक चौधरी को दी और इसी बात पर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने उनके बारे में यह भी कहा कि बरबीघा दौरे पर आप ना जाएं और वहां के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ना लें। लेकिन अशोक चौधरी ये मानने को तैयार नहीं। कारण उसके पीछे का यह कि बरबीघा उन्हीं की जमीन रही है राजनीतिक, वहां से वो शानदार तरीके से जीत कर भी आए। ऐसे में अब जब लल्लन सिंह कह रहे हैं कि वो बरबीघा ना जाएं, वहां के कार्यक्रमों में हिस्सा ना लें, तो अब ये लड़ाई आमने सामने आ गई है और ये जेडीयू के दफ्तर में लड़ाई देखने को मिली। अब नीतीश कुमार किसके पक्ष में जाएं और किसके विपक्ष में जाएं, उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों नेता इनके जो हैं वो कद्दावर नेता हैं। राजनीतिक जमीन उनकी बहुत मजबूत है और उनके बिना नीतीश कुमार का चलना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। तो अब यहां पर अगर बात करें तो यह मामला 29 सितंबर का है। 29 सितंबर को बरबीघा में कई कार्यक्रम थे। अशोक चौधरी ने उन्हें जाना था, कई शिलान्यास करने थे, कई जगह उद्घाटन करना था और इसी को लेकर लल्लन सिंह ने कहा कि आप वहां पर ना जाएं और लाव लश्कर लेकर ना जाएं। लेकिन बरबीघा पहुंचते हैं अशोक चौधरी, सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, पूरे काफिले के साथ जाते हैं। अमूमन वो जिस तरीके से बरबीघा का दौरा करते हैं उससे ज्यादा ताकत दिखाने के लिए बरबीघा पहुंचते हैं और उनके काफिले में और ज्यादा ताकत दिखती है। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि बरबीघा उन्हीं की राजनीतिक जमीन है और उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वो चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लल्लन सिंह हो। तो अशोक चौधरी ने तो ये सब किया, वहां के हर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसके साथ ही उन्होंने संदेश जेडीयू तक पहुंचा दिया कि बरबीघा उन्हीं की है, उन्हीं की रहेगी। अब आगे आते हैं कि आखिर बरबीघा के लिए इतना अशोक चौधरी परेशान क्यों हैं, और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही कहीं अंदर खाने ऐसी चाल तो नहीं चल रहे हैं कि वो अशोक चौधरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो कुछ और रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि इन सब बातों पर अभी बात करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन बरबीघा की अगर बात कर लें तो बरबीघा क्या है कि वहां से अशोक चौधरी का वो गढ़ रहा है, वहां से वो पहली बार विधायक बनकर आए और फिर इसके अलावा वहां से उनके परिवार का भी जो सियासत रही वो भी चलती रही। और इसीलिए वो जब कांग्रेस में थे तब भी वहां से वो काफी मजबूत थे। जेडीयू में जब आए इसीलिए नीतीश कुमार उन्हें लेकर आए, क्योंकि बरबीघा में उन्हें अपनी जमीन तलाशनी थी। इसीलिए अशोक चौधरी को कांग्रेस से जेडीयू में लेके आए। तब भी क्या कहते हैं, उनको तरजीह दी गई अशोक चौधरी को, और लगातार अशोक चौधरी, सरकार किसी के साथ भी नीतीश कुमार ने बनाई हो, अशोक चौधरी लगातार वरीयता में रहे, लगातार नीतीश कुमार के करीबी रहे। लेकिन अब लल्लन सिंह कह रहे हैं
कि बरबीघा की जमीन उन्हें छोड़नी होगी और अशोक चौधरी को बरबीघा नहीं जाना होगा। अब आपको बता दें कि बरबीघा जो है वो महादलित समाज के वोटर वहां पर बहुत ज्यादा हैं और अशोक चौधरी महादलित समाज से ही आते हैं। बरबीघा उनकी राजनीतिक जमीन रही है। उनके पिता पहली बार जब यहां से विधायक बने तब भी शानदार तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की। बाद में अशोक चौधरी भी पहली बार यहीं से जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि तब वो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बाद में नीतीश कुमार से उनकी निकटता बढ़ गई, वो करीब आए नीतीश कुमार के, जेडीयू का हिस्सा बना लिए गए और नीतीश कुमार भी उन्हें काफी तरजीह लगातार देते रहे। नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल में चौधरी को लगातार मंत्री बनाया। गठबंधन चाहे बीजेपी के साथ रहा हो, जेडीयू के साथ रहा हो या किसी और पार्टी के साथ रहा हो, अशोक चौधरी लगातार वरीयता में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन अब लड़ाई अपने अपने वर्चस्व की है। ललन सिंह चाहते हैं कि वो बरबीघा में अपनी जमीन अब मजबूत करें, लेकिन अशोक चौधरी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस में थे तब भी वो मजबूत वहां से थे, उनके पिता भी वहीं से विधायक बने। तो अशोक चौधरी का कहना है कि कोई कुछ भी कर ले, बरबीघा मेरी जमीन थी, मेरी राजनीतिक जमीन है और मेरी ही रहेगी, मैं वहां से नहीं हटने वाला हूं। तो अब इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार टेंशन में हैं। बड़ी उम्मीद थी नीतीश कुमार को कि महागठबंधन में वो पीएम पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, संयोजक बना दिए जाएंगे, लेकिन महागठबंधन में अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। लगातार लड़ाई चल रही है, लगातार बातें ऐसी आ रही हैं कि केजरीवाल हर जगह से अपनी मनमर्जी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस ममता बनर्जी को बंगाल में कोस रही है, पंजाब में तो सरकार गिराने तक की बात कांग्रेस करने लगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। राजस्थान में भी केजरीवाल चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं हर एक सीट पे बिना गठबंधन के। तो ये जो लड़ाई चल रही है, इन सब के बीच बिहार चाह रहा है कि उसका प्रधानमंत्री हो और नीतीश कुमार हो, और आरजेडी ये बात कह रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी संभालनी है, क्योंकि जेडीयू में ही लड़ाई शुरू हो चुकी है और वो भी छोटे मोटे नेता नहीं लड़ रहे हैं, बड़े नेता लड़ रहे हैं। अशोक चौधरी और ललन सिंह आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आगे क्या कुछ फैसला करते हैं और किस तरीके से वो ये पूरी लड़ाई सुलझाते हैं। फिलहाल इस मामले से जुड़ी हुई अपडेट जो भी आएगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आप खबरों को देखने के लिए लगातार एमएफ न्यूज पर बने रहिए। अभी के लिए बस इतना ही।